तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए वीडियो में टारगेट कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा क्रेटीन सप्लीमेंट के बारे में। यहां पर आप देख रहे हैं क्रेटीन रखे हुए हैं, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट ब्रांड वाले क्रेटीन, और इनमें से ही आपको कोई लेना है, चाहे कोई सा भी लें। पर्टिकुलर मैं किसी ब्रांड के बारे में आज बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे क्रेटीन को आपको कितने ग्राम लेना है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, या फिर हम बात करेंगे गर्मियों में अगर आप क्रेटीन लेते हैं कोई नुकसान तो नहीं होगा, और हम बात करेंगे कि भैया क्रेटीन का सही तरीके से यूज आपको कैसे करना है, और हम बात करेंगे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी लेता हूं क्रेटीन की तो क्या मुझे रिजल्ट भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो भैया जिन्होंने क्रेटीन नहीं लिया है, जो क्रेटीन को लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो एंड तक आपको देखनी है। तो क्रेटीन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, ये भी बात करेंगे, गर्मियां अब स्टार्ट हो गई हैं, भयंकर गर्मी चल रही है मई जून वाली, और ये गर्मियां जुलाई तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक बरसात ना आ जाए, मानसून ना आ जाए। तो आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यार क्रेटीन आखिरकार होता क्या है, ये बॉडी में कैसे काम करता है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, क्रेटीन एक नेचुरल सप्लीमेंट आप कह सकते हैं। इसको नेचुरल क्यों कह सकते हैं? देखो, मेरे मानना यह है कि हर वो सप्लीमेंट नेचुरल है जो हमारी बॉडी खुद भी बनाती है। हम थोड़ा एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए उसे बाहर से लेते हैं, तो मैं उसको नेचुरल सप्लीमेंट कह देता हूं, ठीक है ना। तो आप समझें कि क्रेटीन हमारी बॉडी में ही बनता है। क्रेटीन 3 तरीके के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन। जी हां, ये 3 एमिनो एसिड से मिलकर क्रेटीन हमारा बनता है। और दोस्तों क्रेटीन हमारी बॉडी खुद भी बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रेटीन हमारी बॉडी में एटीपी सप्लाई करता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी करेंसी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, जो हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारे वर्कआउट में, हमारे फिजिकल काम में, किसी में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम में ही आप रनिंग करते हो या आपको कोई हार्ड वर्क है तो उसमें भी क्रेटीन आपको एक्स्ट्रा, जो आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। स्पेशली शॉर्ट टर्म वाले जो एक्सरसाइज होती है, जैसे आपको बेंच प्रेस लगानी है भाई, आपको जो है 100 किलो का रैप मारने हैं, 2 रैप मारना है, 1 रैप मारना है, तो उसमें स्क्वाट लगानी है, डेडलिफ्ट लगानी है हैवी, उसमें आपको स्प्रिंट मारनी है 100 मीटर की, 200 मीटर की, उसमें क्रेटीन का विशेष रोल होता है। बाकी ओवरऑल लंबे जो वर्कआउट्स हैं उसमें भी क्रेटीन बहुत अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों क्रेटीन हमारे ब्रेन फंक्शन में भी काम आता है। जी हां, जिसकी याददाश्त कम होना, तो उसको क्रेटीन जरूर यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अब दोस्तों क्रेटीन देखो, नो डाउट हमारी बॉडी बनाती तो है, पर इतना नहीं बना पाती है जितना हमको अच्छे रिजल्ट्स के लिए, फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए चाहिए होता है। और मेजरली क्रेटीन अगर आप देखेंगे तो क्रेटीन आपका नॉन वेज जो आइटम होते हैं ना, उसमें ज्यादा मिलता है। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्रेटीन जो है ना अपने फूड से कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रेटीन जो है वेज जो फूड्स हैं उसमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है और बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम फूड्स में मिलता है। तो इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्रेटीन आपको जरूर यूज करना चाहिए, और नॉन वेज है तब भी यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रेटीन की क्वांटिटी काफी कम रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्रेटीन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि भैया गर्मियां चल रही हैं तो हमें कितना क्रेटीन लेना चाहिए। दूसरा, भैया हमें यह बताओ कि अगर ज्यादा क्रेटीन लेंगे तो क्या हमें ज्यादा रिजल्ट आएंगे। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा भी होगा, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि 15 ग्राम क्रेटीन लो और रिजल्ट को कर लो 10 गुना। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे भैया कि ऐसा कतई नहीं है कि अगर आप ज्यादा क्रेटीन लेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट आएंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी सप्लीमेंट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो क्रेटीन हो, BCAA, EAA, सबकी अति बुरी होती है। मतलब लिमिट से ज्यादा अगर आप लेंगे और ये सोच के लेंगे कि भैया मेरे को ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, तो भैया ऐसा कतई नहीं है। क्रेटीन अगर आपको लेना है तो गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, क्रेटीन की एक टाइम में जो सर्विंग होती है वो आपकी 5-6 ग्राम तक होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम 6 ग्राम बहुत रहता है हमारी बॉडी के लिए। और जो ये क्रेटीन आप देख रहे हैं इनमें 3 ग्राम की सर्विंग आती है। तो 3 ग्राम की सर्विंग का मतलब हो गया आप इसकी 2 स्कूप ले सकते हैं एक बार में। तो 2 स्कूप आप इसकी एक बार में लीजिए। क्रेटीन को लेना किस में होता है? क्रेटीन को कभी भी सादा पानी में नहीं लेना। क्रेटीन को हमेशा आपको हाई जीआई कार्ब्स में लेना होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, गन्ने का जूस हो गया, या शहद या शक्कर। तो इस तरीके से आप उसे लीजिए। सादा पानी में कभी भी क्रेटीन नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर आप उसको हाई जीआई कार्ब्स के साथ लेते हैं तो उसका फंक्शन बढ़ जाता है। और गर्मी सर्दी में दोनों में आप क्रेटीन यूज कर सकते हैं। हाँ, गर्मियों में आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे अब मई जून वाली गर्मियां चल रही हैं, तो देखो आप मतलब ना बाहर निकल के देखो, बाहर निकल के आप नॉर्मल खड़े हो जाओ, पेड़ की छांव में खड़े हो जाओ, आपको पसीना आने लगेगा। तो इस लेवल की गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर नॉर्मली अभी 42-43 चल रहा है, जो कि पहुंचेगा अभी 46-47 अगले महीने। तो भैया गर्मियों में डिहाइड्रेट रहती है बॉडी और हमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए आपको गर्मी में पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। सर्दियों में हमें इतने पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं ओवरऑल आपके टोटल लिक्विड इंटेक की बात करूं तो भैया गर्मियों में आपको, अगर आप क्रेटीन ले रहे हैं 5-6 ग्राम पर डे, तो गर्मियों में आपको कम से कम
5 से 6 लीटर टोटल लिक्विड इनटेक लेना चाहिए। अब इसमें सिर्फ पानी नहीं है, इसमें आपका दूध भी आ जाता है, जूस भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है। तो 6 लीटर तक आपका रहना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक आधा लीटर तो ना पसीने में निकल जाता है। तो इसलिए जो है 6 लीटर तक अगर आप अपना लिक्विड इनटेक रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्रेटीन आप लीजिए, नो डाउट बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और पर इसका जो है अति नहीं करनी है, और इसकी जो है 5-6 ग्राम की सर्विंग एक्सरसाइज करने से पहले इनफ रहती है। वैसे क्रेटीन का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, पर अगर आप क्रेटीन को एक्सरसाइज करने से पहले लेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा। हाँ भाई मैंने कोई सप्लीमेंट लिया है, मेरे को जो है मजा आएगा एक्सरसाइज में, और ये मिलता है, आप देख लेना इसको। तो क्रेटीन को लीजिए, आप निश्चिंत हो गए। गर्मियों में भी बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा जैसे सर्दियों में काम करता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। एक सवाल और आता है बिगिनर्स का, जिसको मैं यहां पर कहना चाहूंगा। वो सवाल ये होता है कि भैया देखो क्रेटीन क्या है, क्रेटीन का लोडिंग फेस और जो है ना मेंटेनेंस फेस को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं और कंफ्यूजन रहती है। मैं आपको अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, देखो बहुत सारी स्टडी ऐसी हुई है क्रेटीन का लोडिंग फेस करने का कोई फायदा नहीं है, और बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि भैया क्रेटीन का लोडिंग फेस अगर आप लेंगे तो आपका जो है रिजल्ट उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये लोडिंग फेस क्या होता है, देखिए कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग क्रेटीन जब आप लेते हैं, स्पेशली पहली बार अगर आप क्रेटीन ले रहे हैं, तो आपको क्रेटीन दिन में 10 से 12 ग्राम लेना चाहिए, मतलब 3 ग्राम या 4 ग्राम एक बार में, और दिन में 3 बार लेना चाहिए स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक। देन छठे 7वें दिन से आप नॉर्मली अपना 5-6 ग्राम क्रेटीन पर डे लीजिए। तो लोडिंग फेज का लॉजिक ये रहता है कि भाई हमारी बॉडी में ना, मतलब क्या होता है कि जब हम क्रेटीन बाहर से लेते हैं तो हमारी बॉडी अपना जो क्रेटीन होती है ना उसको बनाना बंद कर देती है। तो सुचारू रूप से हमारी बॉडी, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी डिपेंड हो जाए बाहर वाले क्रेटीन सप्लीमेंट के ऊपर, इसलिए लोडिंग फेज लिया जाता है। और उसके बेनिफिट्स को लेकर ना लेकर भाई मतलब बहुत कंफ्यूजन है। मैं पर्सनल जैसे आपको बता रहा था कि मैं अपना पर्सनल बताऊं, तो मैं क्रेटीन का जब मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, आज से अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 10-1 साल पहले जब मैंने पहली बार क्रेटीन लिया था, तो भाई मैंने लोडिंग फेस किया था, क्योंकि मैंने जो है एक आर्टिकल में पढ़ा था और मैंने वो लोडिंग फेस किया था। पर अब मैं जैसे क्रेटीन लेता हूं, जैसे अभी मैंने लास्ट मंथ क्रेटीन यूज किया था पूरे 1 महीने, तो मैंने नहीं किया लोडिंग फेस। मैंने नॉर्मली 6 ग्राम क्रेटीन लिया, 2 स्कूप इसकी अपना जो है एनर्जी प्रो के अंदर, और मुझे कोई इतना खास डिफरेंस नहीं लगा। बाकी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन ले लो, 3-3 ग्राम की स्कूप दिन में 3 बार, और देन चौथे 5वें दिन से आप जो है अपना नॉर्मली 5-6 ग्राम क्रेटीन एक दिन में इसे यूज कीजिए एक्सरसाइज से पहले, और बेनिफिट्स आप लीजिए। बस दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो ये है स्पेशल बिगिनर्स के लिए कि क्रेटीन को जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टेज में आपको नहीं लेना है। मतलब जैसे आपने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है तो क्रेटीन उस टाइम ना लें आप, क्योंकि क्रेटीन को लेने का बेनिफिट तब है जब आपको जिम जाते हुए 2-3 महीने हो गए हैं। अभी आपने जिम जाना स्टार्ट किया भाई, 15-20 दिन तो आपकी मिक्स एक्सरसाइज चलेगी, मतलब आपको, और मिक्स एक्सरसाइज में क्या चलेगी 15-20 दिन, महीने भर तो आपको एक्सरसाइज सीखने में लग जाएंगे। आप अगर पहली बार जिम जा रहे हो, तो मैं भी जब पहली बार जिम गया था तो भाई बेंच प्रेस लगती नहीं है, वो रॉड ऐसे ऐसे हिलती है, क्योंकि बैलेंसिंग करना आता ही नहीं है। डंबल जो है यूं की यूं जा रहा है, तो मत समझ रहे हो ना आप। तो स्टार्टिंग के महीने पर तो हमको एक्सरसाइज सीखने में लग जाता है यार, उसके बाद में कहीं हम जो है फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बनती है, शेड्यूल बनता है, उसके बाद कहीं क्रेटीन का नंबर आता है। तो डे फर्स्ट से क्रेटीन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, पर बहुत सारे बिगिनर्स भाई हैं जो क्रेटीन लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पहले दिन से ही या फिर पहले महीने से ही क्रेटीन ना ले, एटलीस्ट 2-3 महीने जब आपको हो जाए देन आप क्रेटीन लेना स्टार्ट करें। और हाई जीआई कार्ब्स में आप चाहें तो इसके साथ में एनर्जी प्रो भी ले सकते हैं, अगर बाई चांस गन्ने का जूस वगैरह का जुगाड़ ना हो पाए, डेली का भूल जाते हैं आप, तो आप एनर्जी प्रो के साथ क्रेटीन ले सकते हैं। इसमें मतलब 1 चम्मच एनर्जी प्रो और 2 चम्मच क्रेटीन की पानी में घोली और एक्सरसाइज करने से पहले पी ली। तो इस तरीके से आप क्रेटीन यूज करो। और दोस्तों मैं ये कह रहा था कि बिगिनर्स जो भाई हैं वो क्या करते हैं कि भैया क्रेटीन हम इसलिए ले रहे हैं कि प्रोटीन के पैसे नहीं है, ऐसा ना करें आप। देखो वे प्रोटीन का काम वे प्रोटीन ही करेगा, वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, क्रेटीन आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। क्रेटीन का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है आपकी मसल बिल्डिंग से, पर हाँ जब आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जब आपका वर्कआउट अच्छा होगा तो मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी, पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका। इसका डायरेक्ट कनेक्शन सीधा सा है आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग से, आपके ब्रेन फंक्शन से, आपके मसल्स को हाइड्रेट रखने से, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने से है। मसल्स बिल्डिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है वे प्रोटीन से। वे प्रोटीन की जगह क्रेटीन कभी भी नहीं ले सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्रेटीन कौन सा लेना है मैंने आपको बता दिया, ये टॉप 5 ब्रांड्स हैं, 5 नहीं 6 है यहाँ पर। जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ले सकते हो, जीएनसी का भी अच्छा है, मसल टेक का अच्छा है, लबराडा का अच्छा है, स्टारएक्स का अच्छा है, आपका जो है वेलकोर का अच्छा है। तो ये सारे प्योर क्रेटीन है, अच्छे क्रेटीन है। और दोस्तों आप ये जो सस्ते 200, 300, 400 रुपए वाला क्रेटीन ढूंढ रहे हो भाई, ये नकली क्रेटीन है, इनके अंदर अरारोट पता नहीं क्या क्या मिल रहा है।
तो भाई क्या फायदा होगा इससे? तो भाई नकली क्रेटीन आपको नहीं लेने हैं, ओरिजिनल क्रेटीन लो, चाहे 1 महीना रुक के लो। और ओरिजिनल क्रेटीन मिलेंगे सप्लीमेंट्स विला पर, ओरिजिनल तो मिलेंगे, टॉप ब्रांड्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मांग लिया कोई भी ब्रांड का क्रेटीन और सप्लीमेंट्स विला पर अवेलेबल है, नहीं। यहां पर आपको वही सप्लीमेंट मिलेंगे जिनके रिजल्ट और रिव्यूज अच्छे हैं। और हर ब्रांड का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी सीरीज मिलेगी। जैसे एग्जांपल, जैसे आरसी की बात करूं तो आरसी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट है उसका प्रो एंटियम प्रोटीन, गेनिंग प्रोटीन, तो वो मिलेगा आपको। मसल टेक का जो स्टार प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोटेक और उसका क्रेटीन, तो ये मिल जाएगा आपको। अब ऐसा नहीं कि मसल टेक का ग्लूटामिन मिलेगा, नहीं भाई, जिस ब्रांड का जो अच्छा सप्लीमेंट है ना वही आपको मिलेगा सप्लीमेंट्स विला पर। और बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करती हैं, वो ब्रांड मार्केटिंग में तो पैसा खर्च कर रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो नाम डायरेक्ट नहीं लूंगा, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, ऐड सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर कर लेती हैं तुरंत ही और ऐड करवाती हैं उनसे भाई, पर उनके प्रोडक्ट हैं थर्ड क्लास। इसलिए उन ब्रांड्स की डिमांड ऐसा नहीं सप्लीमेंट्स वाला पे नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है हमारा, पर स्टिल सप्लीमेंट्स वाला पर वो ब्रांड्स नहीं मिलती है। और उनकी तरफ से मुझे पेड प्रमोशन भी रहता है कि भैया वीडियो बना दो या ये कर दो या हमारे प्रोडक्ट्स रख लो, इतना ऑफर कर देंगे, वो ऑफर कर देंगे। मैंने आज तक पेड प्रमोशन नहीं किया, ना इन फ्यूचर कभी करूंगा, क्योंकि मैं यहां तक पहुंचा हूं आपकी वजह से, और ये विश्वास मैं आपका टूटने नहीं दूंगा। इसलिए वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स कितनी बड़ी हो भैया, सप्लीमेंट्स वाला पर वो नहीं मिलेंगे, ना ही ऑनलाइन मिलेंगे, ना ही सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट्स मिलेंगे। तो ये बेस्ट क्रेटीन ब्रांड्स हैं, आप इनको लीजिए, ओरिजिनल मिलेंगे सप्लीमेंट्स वाला पर। ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर करने के 2 तरीके, पहला तरीका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ और supplementswala.com विजिट करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सब मिलेगा। यहाँ पर आप देखो सप्लीमेंट्स लगे कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट है वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। जैसे वीडियो में बना रहा हूं पलवल आउटलेट, तो पलवल आइए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली कालकाजी, दिल्ली रोहिणी, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, आपका जो है मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, जयपुर, अलवर, तो ये आउटलेट्स हैं और ये जल्दी आउटलेट्स ओपन होंगे, तो आउटलेट जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सारे क्रेटीन्स अवेलेबल हैं सभी आउटलेट्स पर। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें। क्रेटीन को अच्छे से यूज करें, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, पर जो मैंने बातें बताई उनको भी ध्यान रखें। नमस्कार।